नमो नमः प्यारे बच्चों। आज मैं बालक शब्द का रूप आपको याद कराने की कोशिश करूंगी और अर्थ सहित बताऊंगी ताकि आपको बोर भी नहीं लगेगा कि हम बालक शब्द रूप क्यों याद करें, और सेंटेंस भी आपको बताऊंगी कि इन सभी रूपों का कैसे सेंटेंस में यूज होता है। तो देखिए, ये है बालक शब्द रूप। और क्योंकि ये आकारांत है अर्थात का के लास्ट में आ है, जब भी किसी कोई व्यंजन होता है और व्यंजन के अंत में अगर कोई और मात्रा नहीं है तो इसका मतलब उसमें आ है। अगर किसी और कोई मात्रा होती छोटी की बड़ी की तो ये इकारांत हो जाता, उकारांत हो जाता। लेकिन क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, आ है, आ स्वर है इसमें, इसलिए ये क्या है, आ से अंत हो रहा है इसका, इसलिए इसको कहते हैं आकारांत। और क्योंकि पुरुष जाति का बोधक है तो ये है पुल्लिंग शब्द। तो बालक शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द है। और इस बालक शब्द का कितने रूपों में हम यूज कर सकते हैं, इसी को कहते हैं बालक शब्द रूप। हम सेंटेंस के हिसाब से एक बालक शब्द को कितने रूपों में याद कर सकते हैं, वही है आपका शब्द रूप। तो इसका आप अगर जब अर्थ जान जाएंगे तो आपको बोरिंग नहीं होगी और आप संस्कृत के सेंटेंस को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसी एक के लिए एक वचन होता है। ये सारे शब्द क्या हैं, एक किसी लड़के के लिए यूज होते हैं। ये सारे शब्द क्या हैं, किसी दो लड़के के लिए यूज होते हैं। और ये सारे शब्द जो हैं ये किसी बहुत सारे लड़कों के लिए यूज होते हैं जब बहुवचन बनाना हो, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही हो। तो देखिए, ये हैं इधर विभक्तियाँ। 1 से 7 विभक्ति तक आपको एक वचन का रूप तो पहले याद ही करना पड़ेगा। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इसको सिर्फ आपको समझना है कि देखिए, सभी में बालक 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 लगा हुआ है और सिर्फ प्रथमा में दो विसर्ग लगा दिया गया और द्वितीया में बालकम माँ लगा दिया गया, तृतीया में केन लिख दिया गया, बालकेन हो गया, और चतुर्थी में ये देखिए एक शब्द और बढ़ा दिया गया, बालकाय, एक अक्षर बढ़ा दिया गया, बालकाय हो गया। पंचमी में बालकात और षष्ठी में बालकस्य और सप्तमी में बालके। अब ये सारे एक वचन के हैं और इसका यूज कैसे होता है, इसका क्या अर्थ है, ये देखिए। बालकः, बालकः कहने का मतलब है कि ये एक वचन का है, तो बालकः कहने का है किसी एक लड़के के लिए। बालका सिंपल कहना है आपको, एक लड़का, तो क्या कहेंगे आप, बालकः। प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह कारक के हिसाब से है वो है ने, वैसे ने, लेकिन अक्सर कभी कभी ने रहता है, कभी कभी सेंटेंस में नहीं भी रहता है। तो आप समझिए कि जब एक बालक है और सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको तो आप कहेंगे बालकः। अब बालकः मतलब लड़का, कौन, एक लड़का। अब द्वितीया में द्वितीया विभक्ति का जो कारक के हिसाब से चिन्ह है वो है को। तो जहाँ भी आपको को सेंटेंस बनाना हो वहाँ पे क्या होता है, बालकम। बालकम मतलब बालक को, लड़के को, एक लड़के को। और तृतीया विभक्ति का मतलब है, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसका चिन्ह होता है कारक के हिसाब से या के द्वारा। तो जहाँ भी आपको कहना है बालक के द्वारा या बालक से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीया, तृतीया विभक्ति लग जाएगी और हो जाएगा बालकेन। इसी तरह चतुर्थी विभक्ति का मतलब है यहाँ बालकाय कहने का, बालक के लिए, इसका अर्थ होता है बालक के लिए। और पंचमी विभक्ति का मतलब होता है बालकात शब्द जो है इसका मतलब होगा कि बालक से। यहाँ भी से चिन्ह होता है लेकिन अलगाव अर्थ में होता है, जैसे कोई चीज़ बालक से अलग हो रही हो। अभी मैं सेंटेंस के हिसाब से आपको बता दूंगी, थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। अगला षष्ठी विभक्ति है बालकस्य, बालक काके की, षष्ठी विभक्ति का कारक के हिसाब से चिन्ह हो जाएगा काके की। तो बालकस्य, बालकस्य जो है हो जाएगा बालक का, लड़के का, लड़के की। ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है, लड़का के साथ काके की जुड़ जाएगा। इसी तरह सप्तमी जो है वो
बालके जो शब्द है इसमें क्या है, बालक में, लड़के में या लड़के पर ऐसा शब्द बनाना हो तो ये होता है बालके। तो आप पहले 7 याद कर लीजिए। प्रथमा में बालकः, द्वितीया में बालकम, तृतीया में बालकेन, चतुर्थी में बालकाय, पंचमी में बालकात्, षष्ठी बालकस्य, सप्तमी बालके। तो अब ये तो हो गया एक वचन का। अब इसी तरह द्विवचन का देखिए, 2 बालकों के लिए अगर कहना है 2 बालक, बालकों का मतलब 2 बालक। अब यहाँ इस बालकों का मतलब है 2 बालकों को, तो यहाँ पे द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया में बालकों बालकों ही होगा। और 3 बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, इसके साथ तृतीया ये जो से चिन्ह था या के द्वारा, बालकाभ्याम मतलब 2 बालकों के द्वारा या 2 बालकों से। अब चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या था, के लिए, तो 2 बालकों के लिए या 2 बालकों के लिए इसका अर्थ हो गया। अब पंचमी विभक्ति में क्या बताया था, बालकात् से चिन्ह, तो 2 बालकों से, कोई 2 बालकों से कोई चीज़ छूट रही है, अलग हो रही है, तो बालकाभ्याम। इन तीनों का सेंटेंस के हिसाब से आपको अर्थ समझ में आ जाता है कि कौन सी विभक्ति है, क्योंकि चिन्ह सबके अलग अलग हैं। जब आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। षष्ठी विभक्ति बालकस्य था, काके की चिन्ह जुड़ा था, तो यहाँ पे 2 बालकों का, 2 बालकों की ऐसा सेंटेंस बनाना है तो बालकयो हो जाएगा। अब सप्तमी में बालके था, में और पर जुड़ रहा था, तो द्वितीया में 2 बालकों पर या 2 बालकों में बालकयों का हो जाएगा। आपको कहने का मतलब है कि अगर आपको बनाना है सेंटेंस कि 2 बालकों पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बालकयों। और अगर आपको कहना है कि 2 बालकों का, तो भी आपको लिखना है बालकयों। अब इसी तरह बहुवचन, ये बहुत सारे बालकों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए क्या चिन्ह था, प्रथमा का कोई एक बालक, तो यहाँ पे बहुत सारे बालकों की बात हो रही है, बालकाः, बहुत सारे बालकों ने अगर कुछ किया है तो क्या है, बालकाः। अब या बहुत सारे बालक जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बालकाः गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति। अब देखो इधर इसी तरह अब को चिन्ह द्वितीय विभक्ति का था, तो ये बहुत सारे बालकों को, बहुत सारे बालकों को, बालकों को, लड़कों को। बालकय है, लड़कों के द्वारा अर्थ हो गया। बालकेभ्यः, लड़कों के लिए, बहुवचन है सारे, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। यहाँ भी बालकेभ्यः, लड़कों से, बहुत सारे लड़कों से। बालकानां, लड़कों का या लड़कों की या लड़कों के, ऐसा सेंटेंस बनाना होता है तो बालकानां। षष्ठी में बालकानां और सप्तमी में क्या है, बालकेषु, बालकों में या बालकों पर ऐसा चिन्ह इसका होता है। अगर है बालक ही, लेकिन ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में इसका अर्थ हो जाता है बालक में या बालक पर, लड़के में या लड़के पर। अब ये तो हो गया आपका याद करने वाला ये एक वचन का सारे आप याद कर लीजिए। उसके बाद द्विवचन में आपको 3 ही सेंटेंस याद करने हैं, बालको बालको, बालकाभ्याम 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 और बालकयो बालकयो। अब इसी तरह इस बहुवचन का बालका, यहाँ पे जो विसर्ग है यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी लास्ट में और आकी मात्रा बालका हो जाएगा। यहाँ बालकान हो जाएगा द्वितीय के बहुवचन में, बालकय हो गया और 2 में बालकेभ्यः बालकेभ्यः चतुर्थी और पंचमी में। षष्ठी में हमेशा बालकानां और सप्तमी में बालकेषु। अब रह गया संबोधनम। संबोधनम कहते हैं संस्कृत में। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना संबोधन करके। तो देखिए एक वचन में क्या कहेंगे आप, किसी को बुलाना है, अगर आपको कहना है किसी लड़के को कि हे बालक, हे लड़के, ऐसा कहना है तो क्या कहेंगे, हे बालक। यहाँ ये विसर्ग जो 2 बिंदी लगी हुई है, विसर्ग हट जाता है और हो जाता है हे बालक। यही प्रथमा विभक्ति का जो 3 है यही नीचे आ जाता है आपका संबोधन में। सिर्फ पहले वाले में विसर्ग नहीं रहता। आप बोलेंगे हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। हे बालक मतलब हे लड़के, हे 2 लड़कों को बुलाना है तो आप कहेंगे हे लड़कों,
और बहुत सारे लड़कों को बुलाना है तो आप कहेंगे हे लड़कों, बालकाः। संस्कृत में तो आप लड़कों ही बोलेंगे, दोनों में ही, लेकिन बहुवचन में यहाँ पे बदल जाता है दो, क्योंकि हिंदी में आपको द्विवचन नहीं होता है, संस्कृत में लेकिन द्विवचन भी होता है। दो लड़कों के लिए आपको कहना है बालको और कहना है इसमें हे बालका। अब देखिए सेंटेंस में कैसे इसका यूज होगा वो आप ज़रा देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम। प्रथमा विभक्ति में अगर हमें कहना है कि बालक हंसता है, देखिए, या बालक या कोई लड़का खेलता है, तो आप लिख देंगे बालकः, बालकः हसति। लड़का हंस रहा है या हंसता है, तो क्या हो जाएगा, बालकः हसति। ये देखिए एक बालक के लिए। अगर दो बालकों को कहना है तो आप इसमें इसी में एक मात्रा लगा देंगे, बालको हो जाएगा, और हसति की जगह, क्योंकि अभी मैं क्रिया नहीं बता रही हूँ, हसति की जगह हसता हो जाएगा, बालको हसतः। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर बहुवचन में बनाना है तो बालकाः हसन्ति, बहुत सारे जो लड़के हैं वो हंस रहे हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे क्रिया में बहुवचन की क्रिया लग जाएगी हसन्ति, और यहाँ पे हो जाएगा बालका, ये हट जाएगा, बालका हसन्ति बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह द्वितीया में अगर आपको कहना है कि मान लो एक सेंटेंस हमने बनाया, बालकम मा ताडय, लड़के को मत मारो, बालकम मा ताडय, बालकम मा ताडय, ये सेंटेंस हो गया। बालकम मा ताडय, बालक को मत मारो। अब ये है एक बालक के लिए है, बालक को। अब अगर दो बालक के लिए कहना है तो आप बालको लगा देंगे, बहुत सारे कहना है तो बालकान लगा देंगे। इसी तरह तृतीया विभक्ति का एक सेंटेंस बनाते हैं, बालकेन अकथयत, बालकेन अकथयत, बालक से कहा। अब ये है बालक से कहा, बालक से कुछ कहा जा रहा है तो बालक से कहा। अब अगर एक बालक है तो बालकेन कहेंगे, दो बालक रहेगा तो बालकाभ्याम हो जाएगा, और बहुत सारे बालक हैं तो बालकैः हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह चतुर्थी में क्या हो जाएगा, बालकाय, बालकाय। अगर हम एक सेंटेंस बनाए, बालकाय फलम आनय, बालक के लिए फल लाओ, बालकाय फलम आनय, बालक के लिए फल लाओ। अब बालक के लिए फल लाना है तो यहाँ पे देखिए बालकाय हो गया, ये एक लड़के की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है। अगर दो लड़के की बात होती कि दो लड़कों के लिए फल लाओ तो बालकाभ्याम हो जाता, और अगर बहुत सारे लड़कों के लिए फल लाना होता तो बालकेभ्यः हो जाता, यहाँ पे बालकेभ्यः हो जाता। यहाँ पे ये क्रिया भी बदलती, क्रिया बहुवचन में हो जाती। अभी मैं क्रिया नहीं सिखा रही हूँ, नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको ये शब्द रूप में बता रही हूँ कि आप सेंटेंस कैसे इसको बनाते हैं। इसी तरह जो ये बालकात है पंचमी में, बालकात अगर हम, अब इसका भी चिन्ह से है, बालकात का अर्थ भी है बालक से, लेकिन अलगाव अर्थ में है। तृतीया विभक्ति का भी चिन्ह से या के द्वारा था, और पंचमी का क्या है, से, ओनली से। तो बालक से अगर कुछ मांगना है, कुछ लेना है, कुछ अलग होना है उससे, तब वहाँ पे बालकात लगेगा। जैसे हम कहें कि बालक से पुस्तक लाओ, बालक से पुस्तक ले आओ, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, बालकात, बालक का मतलब लड़का है, बालकात पुस्तकम आनय, बालक से, लड़के से पुस्तक को ले आओ तो आनय। ये हो गया आपका सेंटेंस, आनय यह है। बालक से पुस्तक ले आओ, तो पुस्तक जो है वो बालक से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति लग गई, बालकात हो गया। नहीं तो अगर पुस्तक
बालक के पास ही होती या बालक से आप कुछ कह रहे हैं तो वहाँ पे बालकेन लगेगा। बालक से कहना है तो बालकेन ही लगेगा। अब देखिए इस तरह से षष्ठी विभक्ति का जो बालकस्य है इसको क्या करेंगे, अब कहेंगे बालक की पुस्तक। मान लो हमें सेंटेंस बोलना है बालक की पुस्तक, तो क्या कहेंगे, बालकस्य लगा देंगे, बालकस्य, बालकस्य आधा सा रहेगा यहाँ पे, बालकस्य पुस्तकम, बालक की पुस्तक, एक पुस्तकम लिख दिया हमने, बालक की पुस्तक। अब ये क्या हो गया, काके की चिन्ह जहाँ भी होगा वहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और बालकस्य आपका लग जाएगा। इसी तरह अब देखिए सप्तमी विभक्ति का क्या चिन्ह होगा, बालक में या बालक पर, तो बालके, बालके, रक्तवर्णः उत्तमः दृश्यते। अगर हम कहें बालक पर लाल रंग अच्छा लगता है तो बालके रक्तवर्णः उत्तमः दृश्यते, दृश्यते, ये षट्कोण सा है, दृश्यते। बालके बालक पर, रक्तवर्णः लाल रंग, उत्तमः दृश्यते उत्तम दिखता है, अच्छा दिखता है, ऐसा। तो आप सातों विभक्तियों का सेंटेंस समझ गए हैं और ये संबोधन ही है, ये आप जानते हैं। जहाँ भी लिखा रहेगा हे बालक, एक लड़का, हे लड़का, और दो बालक है, हे बालको, और बहुत सारे हैं तो हे बालका, ये बुलाने के लिए है। तो प्यारे बच्चों ये तो आपका हो गया पूरा बालक शब्द रूप। अब इसी बालक शब्द रूप जो आकारांत है, आकारांत के बहुत सारे शब्द होते हैं, तो अगर आप एक शब्द रूप याद कर लेंगे तो आप राम, श्याम, इस तरह के जो भी शब्द हैं, जितने भी शब्द आकारांत हैं जिनमें आ है लास्ट में, राम हो गया, श्याम हो गया, या और भी कोई भी और शब्द जो आकारांत है जिनमें लास्ट में आ है, उन सभी के रूप इसी के जैसे चलेंगे जैसे ये बालक का रूप है। तो आप इस सेंटेंस सभी बालक शब्द रूप याद कर लीजिए अच्छे से और इनके अर्थ समझ लीजिए, और इससे आपको संस्कृत के सेंटेंस बनाने में और समझने में बहुत आसानी होगी। प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने इससे कितना सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो इसी तरह से मिलते रहें। धन्यवाद।